Dear students, you are most welcome to my English channel. Before you watch this channel, please like and subscribe. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वोकैबुलरी का ये टॉपिक होगा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का पार्ट सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट होगा ऑलमोस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीजीटी पीजीटी, सीजीएल, एसएससी एंड सो ऑन और इत्यादि। तो इसमें ऐसे एंटोनिम्स जो आईएल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे लीगल। लीगल मीन्स कानूनी, तो इसका क्या हो जाएगा? इलीगल। क्या हो जाएगा? इलीगल यानी गैर कानूनी। इसी तरह से लिटरेट, साक्षर, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, तो इसका क्या हो जाएगा? इलिटरेट, निरक्षर, जिसको आप अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं, अनएजुकेटेड। इसी तरह से लिटरेसी, साक्षरता, इलिटरेसी, निरक्षरता, अनपढ़पन यानी कि अनएजुकेशन। इसी तरह से लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, पठनीय, पढ़ा जाने योग्य, इसका हो जाएगा इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट, अपठनीय। कुछ वर्ड्स हमारे प्रेफिक्स डी की सहायता से बनते हैं, जैसे इंक्रीज, इंक्रीज, वृद्धि होना, वृद्धि करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज, घटना, कम होना, वृद्धि का कम होना, घटना, अभावग्रस्त बनना। इसी तरह से असेंड, चढ़ना, आरोहण करना, तो इसका हो जाएगा डिसेंड, अवरोहण करना। कुछ वर्ड हमारे इसी तरह से प्रीफिक्स नाउन से बनाए जाते हैं, एन नाउन, जैसे पॉलिटिकल, राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल, अराजनीतिक यानी कि जो राजनीति के अंतर्गत नहीं आता, नॉन पॉलिटिकल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। मैं इसे रफ कर रहा हूँ और समझने के बाद मैं आप इसे बैक में जा कर के देख लें।
इसी प्रकार जैसे पेमेंट, पेमेंट मीन्स हिंदी में बोलते हैं अदायगी, किसी को पे करना, किसी को उसका धन चुकता करना। तो पेमेंट का क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, नॉन पेमेंट, जिसको आप बोलते हैं गैर अदायगी, यानी कि उसको अदायगी नहीं करना, नॉन पेमेंट, गैर अदायगी। इसी प्रकार से रिलीजियस, धार्मिक, तो इसका क्या हो जाएगा, अधार्मिक। तो उससे अधार्मिक को क्या बोलते हैं आप लोग, नॉन रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, अधार्मिक। अधार्मिक में इस जो धर्म से हटा हुआ है, धर्म से विहीन है। इसी तरह से सेंस, समझ, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, तो इसका क्या हो जाएगा, ना समझी, नॉनसेंस, मूर्खता, ना समझी, मूढ़ता, हिंदी में इस तरह से आप बोलते हैं। इसी तरह से एक 2021 में आया है वर्ड, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, मैं लिख रहा हूँ इस वर्ड को, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन को आप क्या बोलते हैं हिंदी में, शाकाहारी, शाकाहारी। शाकाहारी मीन्स जो शाक का, वनस्पति का आहार करता है, अर्थात अ पर्सन हु ईट्स वेजिटेशन और द थिंग्स रिलेटेड टू वेजिटेशन लाइक vegetables, like vegetative पार्ट्स, जैसे कि आपका सब्जियां खाता है, फल खाता है, वेजिटेशन से संबंधित वनस्पतियों से, तो उसे वेजिटेरियन कहते हैं, शाकाहारी। अब शाकाहारी का एंटोनिम क्या हो सकता है, जो शाकाहारी नहीं है, यानी मांसाहारी, तो उसको क्या लिखेंगे, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। आजकल इस वर्ड को, नॉन वेजिटेरियन को, लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नॉन वेज, और इस वर्ड को ज्यादातर शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, वेज। इसी तरह से पॉइजनस, पॉइजनस, पॉइजन वर्ड से उसको एडजेक्टिव में ले गए तो उसको OUS और प्लस कर दिया है, उसमें जोड़ दिया है। तो पॉइजनस मीन्स क्या होता है, विषैला, यानी कि विष से परिपूर्ण। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा या इसका एंटोनिम क्या होगा, जो विषैला नहीं है, तो नॉन पॉइजनस, क्या हो जाएगा, नॉन पॉइजनस, यानी जिसके अंदर विष नहीं है, विष विहीन, क्या बोलेंगे आप लोग, विष विहीन। तो इसके बाद में अगला वर्ड लेके आ रहे हैं, स्मोकर। तो स्मोकर कौन होता है, धूम्रपान करता, धूम्रपान करने वाला। तो स्मोकर का एंटोनिम क्या होगा, जो धूम्रपान नहीं करता है, यानी नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर। धूम्रपान विहीन व्यक्ति, ऐसा पर व्यक्ति जो धूम्रपान नहीं करता है, अ पर्सन हु डज नॉट स्मोक, जो इस तरह से स्मोकिंग नहीं करता है। चलिए, इसके बाद में एक वर्ड लेके आ रहे हैं, वायलेंस। वायलेंस, वायलेंस मीन्स क्या होता है जी, हिंसा। हिंसा का मतलब होता है किसी को परेशान करना। परेशान तीन प्रकार से लोगों को किया जाता है, मन से, वाणी से और कर्म से। चलिए, तो वायलेंस का अपोजिट क्या होगा, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा। क्या बोलेंगे आप, अहिंसा। अहिंसा इसलिए बोलेंगे, आ माने नहीं और हिंसा माने नुकसान करना, यानी कि किसी को नुकसान न देना, मन से, वाणी से या कर्म से। चलिए, इसके बाद में एक वर्ड लेके आ रहे हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है हस्तक्षेप करना,
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप विहीनता। हस्तक्षेप विहीनता यानी किसी में कोई हस्तक्षेप ना हो। कॉपरेट, नेक्स्ट वर्ड है कॉपरेट। कॉपरेट माने सहयोग करना, सहयोग देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन कॉपरेट, असहयोग करना यानी कि साथ न देना, कॉपरेट ना करना। तो इसे रफ करने से पहले आप लोग इसका बैक साइड में जा करके और इसे वॉच कर लें, देख लें। मैं इसे रफ करने वाला हूँ। कुछ न्यू वर्ड बता रहे हैं आपको, ध्यान देंगे उन न्यू वर्ड्स को। अबोव, अबोव मीन्स होता है ऊपर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? बिलो, नीचे। एब्सोल्यूट, पूर्ण, तो इसको क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट का अपोजिट क्या करेंगे? कंडीशनल, कंडीशनल, कंडीशनल। इसी तरह से एब्सर्ड, बेतुका, मूर्खतापूर्ण, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? रेशनल, तार्किक, जिसके अंदर कोई तर्क हो उसे बोलेंगे तार्किक। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। रिफ्यूज, मना करना। एक्टिव, सक्रिय, इसको क्या बोलेंगे? इनएक्टिव, इनएक्टिव। इसको पैसिव भी कह सकते हैं, निष्क्रिय। और क्या कह सकते हैं इसको? आइडल, आलसी। एडवांस, एडवांस अग्रिम को भी कहते हैं, एडवांस आगे बढ़ने को भी कहते हैं, एडवांस उन्नति करने को भी कहते हैं, टू मेक प्रोग्रेस। तो ये वर्ड एडवांस पीजीटी 2002 में पूछा गया है। ये वर्ड, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम में भी ये वर्ड पूछा जा सकता है। तो एडवांस आगे बढ़ना, इसका होगा रिट्रीट, पीछे मुड़ना या पीछे लौट जाना, रिट्रीट। इसी तरह से पूछा गया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स मुश्किल, परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, मिजरी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा प्रॉस्पेरिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं आप लोग समृद्धि, खुशहाली, रिचनेस। क्या बोलते हैं आप लोग? रिचनेस, समृद्धि। एफ्लुएंस, पर्याप्तता, बहुतायतता, एफ्लुएंस। तो इसका उल्टा क्या होगा? डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है? डेस्टिट्यूशन मीन्स होता है दरिद्रता, जहां
पॉवर्टी भी हो, गरीबी भी हो, बीमारी भी हो, डिसीज भी हो परिवार में, हर तरह से परिवार परेशान है, तो उसे कहते हैं डेस्टिट्यूट, यानी कि दरिद्र। जैसे आपने देखा होगा सुदामा जी दरिद्र हो गए थे, डेस्टिट्यूट हो गए थे, एकदम पुअर भी हो गए थे, गरीब भी हो गए थे, और स्वयं भी उनका शरीर जो था वो कमज़ोर पड़ गया था। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डेस्टिट्यूट। इसके बाद आगे की तरफ चल रहे हैं। एजाइल, AZILE, तीव्र, स्लो, धीमा। ये वर्ड एजाइल कई एग्जाम में आया है और पीजीटी 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि ये वर्ड अपने में थोड़ा अलग है, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर इसका सही आंसर लिखने में थोड़ा गलती करते हैं। चलिए, तो मैं इसे रफ करने वाला हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए। एम्बिगुअस, अस्पष्ट, कोई चीज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है तो उसे एम्बिगुअस कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर। असेंबल, इकट्ठा करना। असेंबल इकट्ठा करने को आप लोग क्या बोलते हैं? उसका कोई चीज इकट्ठा करने से विपरीत जा रही है, उसको थोड़ा अपोजिट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बिखेरना, डिस्पर्स। क्या लिखेंगे आप? डिस्पर्स, बिखेरना, विकीर्ण करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह फैला देना, बिखेर देना, तो उसे डिस्पर्स बोलते हैं। एक नया वर्ड है एपेटाइट, भूख। तो भूख का उल्टा क्या होता है? डिस्टेस्ट। ज्यादातर कोई पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर उससे क्या बोलता है कि आपका जो है टेस्ट खराब हो गया है, आपको अरुचि हो गई है, तो उसे बोलते हैं डिस्टेस्ट। बारबेरस,